और सुनंदा पुष्कर की मौत की वजह पर अभी तक रहस्य बरकरार है। शशि थरूर ने इस सिलसिले में एसडीएम के सामने अपना बयान दर्ज करा दिया है। थरूर के अलावा भी कई और लोगों से एसडीएम ने बात की है। इस बीच शशि और सुनंदा के रिश्तों में तनातनी की वजह मानी जाने वाली पाकिस्तानी महिला पत्रकार का भी रुख सामने आने लगा है। एसडीएम के सामने थरूर ने क्या कहा और मीडिया से पूरे विवाद के बारे में क्या कह रही है मेहर तरार, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत अस्वाभाविक थी। सुनंदा की मौत अचानक हुई। सुनंदा की मौत को लेकर दुनिया को अभी तक यही पता है। सुनंदा की मौत कैसे हुई, क्या थी मौत की वजह, ये अब तक किसी को पता नहीं। जांच एजेंसियों ने इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए सारा जोर लगा दिया है। सुनंदा केस की जांच सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कर रहे हैं। रविवार को कापासेड़ा स्थित सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के दफ्तर केंद्रीय मंत्री शशि थरूर पहुंचे। थरूर ने आधे घंटे से ज्यादा समय तक अपना बयान दर्ज कराया। सूत्रों के मुताबिक रिकॉर्डिंग के दौरान एसडीएम के सामने थरूर अकेले थे। थरूर ने बीते 48 घंटों के दौरान हुई एक एक घटना का ब्यौरा दिया। थरूर से एसडीएम ने कई निजी सवाल किए। शादी के बाद से उनके और सुनंदा के वैवाहिक जीवन के बारे में पूछताछ की गई। थरूर से पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार से उनके रिश्तों के बारे में भी पूछा गया। थरूर ने मेहर तरार के बारे में पूछे गए सवालों का क्या जवाब दिया, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार मेहर ने जियो तेज न्यूज चैनल को थरूर और सुनंदा से रिश्तों और पूरे विवाद के बारे में जानकारी दी। मेहर तरार के मुताबिक वो खुद एक साजिश का शिकार हुई है। उनके ऑब्वियसली उनका कोई अपना कोई और वजह से कोई इशू होगा। मुझे तो सीरियसली ऑनेस्टली स्पीकिंग पता नहीं, मैं मिल क्या से गई, शायद मेरी किस्मत में था तो मुझे ये लोगों के सामने रखनी थी। कहीं ना कहीं ये रह गई मेरे इनबॉक्स में। मुझे ये कॉन्टेक्स्ट नहीं याद कि मैंने वो लिखा क्या था उसके शुरू में। मेहर तरार की माने तो तनातनी की शुरुआत तब हुई जब उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का इंटरव्यू किया। तो जब मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को इंटरव्यू किया उमर अब्दुल्ला को, तो उन्होंने बताया कि स्टेट लॉज इस वजह से शुरू हुए थे। दैट्स व्हाट आई ट्वीटेड कि उसका इस्लाम के साथ और मेल डोमिनेंस के साथ कनेक्शन नहीं है, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए बनाए गए थे। उस पर गुस्से में आ गए क्या, हमारे से तो बात नहीं की, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने बात की है। फिर आगे से बोलती गई और मेयर के मुताबिक बात इतनी बढ़ गई कि कश्मीर के मुद्दे पर एक ट्वीट के बाद सुनंदा ने उन्हें आईएसआई एजेंट तक करार दिया। कश्मीर के बारे में कुछ ट्वीट किया था तो उस पर गुस्से में आ गए और उन्होंने मेरे सब आईएसआई एजेंट और पता नहीं क्या कुछ कहना शुरू कर दिया। मेयर की माने तो सुनंदा की मौत की खबर से उन्हें सदमा लग गया। इसके बाद उन्होंने ट्विटर पर न सिर्फ अफसोस जताया बल्कि अपनी प्रोफाइल में जलती हुई मोमबत्ती भी लगा ली। यही नहीं, तब से वो एक जगह पर जम सी गई और उनकी भूख प्यास तक खत्म हो गई। उनकी मौत का मुझे जिसका सदमा हुआ है वो रात के 9 बजे से लेकर इस वक्त तक मैं एक जगह पे बैठी हूँ। ना मैंने खाना खाया है, ना मैंने पानी पिया है। थरूर ने एसडीएम के सामने अपना पक्ष रख दिया है तो मेहर ने मीडिया के सामने। लेकिन पूरे मामले में कुछ और अहम किरदार हैं जो सच तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। जिन 8 लोगों से एसडीएम ने अब तक पूछताछ की है उनमें प्रमुख हैं सुनंदा के पति शशि थरूर, सुनंदा की दोस्त वरिष्ठ पत्रकार नलिनी सिंह, सुनंदा पुष्कर के भाई कर्नल राजेश, शशि थरूर के पीए और कंसल्टेंट शिव कुमार। इनमें से कुछ के बयान का मेल थरूर के बयान से मेल किया जा रहा है तो नलिनी सिंह के बयान पर भी जांच एजेंसियों की नजर है। नलिनी ने दावा किया है कि मौत से पहले सुनंदा ने उनसे बात की थी और इस दौरान वो बेहद परेशान थी। She called me at 12:10 midnight, 10 minutes after midnight, and I saw her name and immediately I said Sunanda, and she was very distraught. She was crying. सुनंदा के शव का पोस्टमार्टम हो चुका है और अब एसडीएम को कभी भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल जाएगी। इसके बाद एसडीएम पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से मिलेंगे। डॉक्टरों से रिपोर्ट के नतीजे पर विस्तार से बात होगी। सुनंदा के कमरे से मिली एंटी डिस्पेंट दवाइयों के बारे में बात होगी। इसके अलावा दूसरी दवाइयों के असर के बारे में भी एसडीएम पूछ सकते हैं। सुनंदा की मौत की जांच से जुड़े अधिकारी सुनंदा और शशि थरूर के फोन कॉल रिकॉर्ड का अध्ययन कर रहे हैं। उन्हें यह जानने की दिलचस्पी है कि अंतिम समय में दोनों के बीच क्या बातचीत हुई और क्या इस बातचीत में किसी तरह का विरोधाभास भी है। सुनंदा की मौत का रहस्य भी ज्यादा देर तक रहस्य नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।